भी लगाओ, बर्तन भी मांजो, भांडा भी घसो। अब शंकर जी के यहाँ तो ना तो मिट्टी के तो पात्र थे, उसी दिन बनाओ उसी दिन तोड़ दो। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल बनता है तो पात्र उसी दिन टूट जाता है। अब जब ही बनाओ जब ही तोड़ दो। तो बर्तन मांजने का कोई टेंशन है क्या? अरे बोलो तो सही कुछ। अब कोई कमरे में पलंग लगा हो, सोफा लगा हो तो सफाई भी हो। अब उनके यहाँ तो कोई सोफा ना पलंग, बैठे अलमस्त। अब दोनों पति पत्नी इतने जोरदार हो गए कि वो भी भगवान का भजन करें और वो भी साथ में करें। ऐसी जुगल जोड़ी भगवान की कृपा से बहुत कम होती है, बहुत कम। क्योंकि हर घर में हम लोग जाते हैं तो कहीं पति धर्मात्मा होता है तो पत्नी गुस्सा करने वाली होती है, कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति गुस्सा करने वाला होता है। और दोनों अगर धर्मात्मा मिल जाएं, दोनों भजन करने वाले मिल जाएं, तो समझ लो कि ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की करुणा है। आज भगवान शिव विराजमान कैलाश पर बैठे हैं। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती शिव जी के पास में आकर बोली, है भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आपके साथ में मैं चौसर खेलना चाहता हूं। चौसर? हाँ। भगवान शिव बोले, चौसर तो खेल लूं पार्वती तेरे साथ में, पर ये बता कि तू चौसर में लगाएगी क्या? भाई जब व्यक्ति गेम खेलने बैठता है आदि आदि, तो तू चौसर में लगाएगी क्या, वो बता। पार्वती जी बोली, प्रभु देखो मेरे पिताजी ने तो दहेज में बहुत सारा सामान दिया, लगाने की तो तुम चिंता करो ही मत, तुम तो ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे। ओ बाबा भोलेनाथ जी बोले, मेरे पास जो होगा मैं लगा दूंगा। पार्वती बोली कि नहीं, तुम चीज तो तुम्हारे पास में, एक गले में बब्बा बैठा, दूसरी रुद्राक्ष की माला, तीसरी बची कुछ अगर कुछ है तो वो आड़ा टेढ़ा त्रिशूल, और चौथे नंबर पर कुछ बचा कुचा है तो तुम्हारे तन पर एक मृग। और क्या तुम्हारे पास में बताओ। भोलेनाथ जी बोले, जो सामान मेरे पास में है यही करोड़ों का है। पार्वती जी बोली, बाजार में बेचने जाऊंगी तो सांप कौन लेगा करोड़ में, ये तो बताओ। सांप करोड़ों में कौन खरीदने वाला है, कौन लेगा इस सांप को करोड़ों में। अरे भोलेनाथ जी बोले, तुझे चौसर खेलना है कि नहीं खेलना ये बता तू। पार्वती बोली, हाँ खेलना। तो शिव बाबा कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ जी करुणा सागर मेरे शंकर कह रहे हैं, मेरे पास में जो है मैं लगाऊंगा, तेरे पास जो हो तू लगाना। ठीक है, लगाओ चौसर। चौसर खेलने के लिए बैठे और बाबा भोलेनाथ जैसे ही पार्वती के साथ में चौसर खेलने बैठे, बस पार्वती चौसर पे चौसर लगाती चली जाती है, पार्वती जी खेलती चली जाती है। और माता पार्वती जब चौसर पर चौसर खेलना प्रारंभ करा माता ने, शिवजी ने एक बार में लगा दिया अपनी रुद्राक्ष की माला, पार्वती जी जीत गई। दूसरे नंबर पे लगाया भोलेनाथ जी ने त्रिशूल, वो भी माता पार्वती जीत गई। तीसरे नंबर पर माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, क्या लगाओगे? भोलेनाथ जी बोले, डमरू, वो भी लगा दिया। अब ये सब चीज करोड़ों की है, डमरू वो भी लगा दिया। अब क्या लगाओगे? भोलेनाथ जी बोले, अब मेरे पास तो केवल एक मृग छाला बची है, ये और लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा लगाओ, और भगवान भोलेनाथ ने अपने तन के कपड़े उतार कर चौसर में लगाया और पार्वती जी वो भी जीत गई। अब भोलेनाथ जी हो गए कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र नग्न वेशधारी, शिव नग्न वेशधारी। और जैसे ही भोलेनाथ जी नग्न वेश में हुए, जैसे ही भोलेनाथ नग्न वेश में पहुंचे, पार्वती से कहा, पार्वती कम से कम तू जीत तो गई है, पर ये कपड़े जो है ना, ये वस्त्र जो है ना, थोड़े से मुझे पहनने के लिए दे दे। पार्वती जी बोली, प्रभु अब तो मैं जीती हूं तो ये वस्त्र मेरे पास ही रहेंगे, ये वस्त्र मैं आपको नहीं, ये वस्त्र मेरे पास रहेंगे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी बोले, मैं बिना वस्त्र के कहां जाऊंगा, मैं बिना वस्त्र के रहूंगा कैसे? पार्वती जी बोली, अब तो ये आपकी मर्जी, आप कैसे रहे। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ये नागा साधुओं का प्रमाण नहीं है।
है क्या कहीं पर? नहीं। फिर ये हम कुंभ के मेले में जाते हैं तो नागा नागा बाबा कैसे मिल जाते हैं, नागा साधु कैसे मिलते हैं? इन नागा साधुओं का प्रमाण क्या है भैया? शिव महापुराण कहती है भगवान शंकर जब चौसर में सब कुछ हार गए, नग्न हो गए, तब भगवान शंकर यहां से गंगा जी के पावन तट नीलकंठ पर पहुंच गए और वहां पर नग्न वेश धरकर भस्मी रमाकर, भस्मी मालूम है ना क्यों लगाते हैं भगवान शंकर भस्मी? शिव जी भस्मी क्यों लगाते हैं? भस्मी लगाने का कारण क्या है? क्यों धारण करते हैं? भस्मी भी 5 तरह की होती है। कितनी तरह की? 5 तरह की भस्म। एक भस्म ब्रह्म मुहूर्त में शिव को लगाई जाए, वो आरोग्यता के लिए होती है। दूसरी भस्म जिस समय हम अपने मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का लगाएं, 12 तिलक हम अपने शरीर पर भस्म के लगाएं, उस समय भगवान शंकर को भस्म चढ़ाएं, वो हमको जीवन में सुख प्रदान करने वाली होती है। एक आरोग्यता की, एक सुख। तीसरी भस्म भगवान शिव को दोपहर के ठीक 12 बजे शंकर जी को चढ़ाई जाए और उस भस्म को उतारकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक पर लगाई जाए, वो कार्य सिद्धि के लिए है। चौथी भस्म भगवान शंकर को हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है, शिवरात्रि पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करना, ये प्रसन्नता के भाव से होती है। और 5वीं भस्म भगवान शंकर को ठीक संध्या के समय पर, शाम के समय पर भगवान शंकर को बेलपत्री पर रखकर भस्म समर्पित करना, यह कार्य की सिद्धि के लिए रहती है। ऐसी 5 भस्म का प्रमाण, 5 भस्म। भोलेनाथ जी बोले, नीलकंठ पर जाकर बाबा भोलेनाथ आराम से बैठ गए, तप में लीन हो गए। माता पार्वती बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद माता पार्वती के पास में श्री कार्तिकेय महाराज आ गए। कार्तिकेय, और कार्तिकेय मामा ने आकर पूछा, मैया, ओ मैया, हाँ बोल, क्या बात है बेटा? माँ, पिताजी कहाँ? तो क्या चौसर खेले थे मेरे साथ में, हार गए, कहीं चले गए। मैया, आपको नहीं मालूम पिता कहाँ गए? नहीं। भगवान कार्तिकेय ढूंढते ढूंढते गंगा जी के तट के पार नीलकंठेश्वर भगवान शिव बैठकर भस्म लगाकर बैठे हुए, बहुत शीतलता थी और शिव जी भस्म लगाकर विराजमान थे। भगवान शंकर बैठे हुए थे, भस्म लगा। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी ये क्या दशा बना रखी है? बाबा भोलेनाथ जी बोले, ये तेरी मैया की कृपा है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो तन का कपड़ा भी उतार लेता है। ये भगवान की कृपा है। जो माता रानी के उपासक होते हैं ना, देवी जी के उपासक, जो जगदम्बा की बहुत पूजन करते हैं, बहुत आराधना